से बोलो मेरा खुदा जिंदा है। हम एक जिंदा खुदा के बच्चे हैं दोस्तों। लेकिन एक बात याद रखना कि हमारे में से कई भाई और बहनें ये बात भूल गए हैं कि हम एक जिंदा खुदा के बच्चे हैं, इसलिए सुबह शाम मरे हुए घूमते हैं कुछ लोग। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या हुआ ब्रदर आपको? हालेलुया। कितना आलू लिया और कितना कांदा लिया मेरे भाई। मेरे भाई, अगर आपके अंदर जिंदा खुदा है तो चेहरे पे नूर लेके, रौनक लेके संसार में आना और छाती ठोक के बोलना कि हम जिंदा खुदा के बच्चे हैं। मेरे पास ये भाड़ा दे के रखा हुआ है मैंने भीड़ के बीच में। मेरे है क्या कोई? मैं 5 साल के बाद आ रहा हूं गुजरात, पता है आपको? 5 साल के बाद। मैं 5 साल पहले यहां पे आया था, उसके बाद 7 साल पहले यहां पे आया था। मैं कई सालों से आ रहा हूं भैया, रिश्ता है मेरा, पहली बार नहीं आ रहा हूं। आप लोग ने इतने फूल फेंके, मुझे लगा मेरी शादी हो रही है 1 मिनट के लिए। मुझे वाकई में ऐसे लगा। फिर मैंने मेरी खूबसूरत सोचा, मेरी खूबसूरत चेक देखो, इतना परेशान हो गया शैतान। जब फूल बरस ही रहे थे मुझे लगा कि शादी तो मेरी हो रही है, दूल्हा मैं हूं। मैं बीवी ढूंढ रहा था तो ये चेहरा सामने नजर आया मेरे को। हालेलुया। तो मैं यहाँ आता रहता हूँ, जाता रहता हूँ, और अभी तो हमारे बीच का रिश्ता इतना मजबूत हो रहा है। एक बात सुन लेना, तीसरे दिन जब मैं यहां से जाऊंगा, ये व्यारा जगह पहले जैसी नहीं रहेगी। अगली बार जब आपको तकलीफ है, जब आप पासवान को फोन करके ये नहीं बोलोगे मेरा ये दुख रहा है यहां हाथ लगाओ, मेरा वो दुख रहा है उधर हाथ रखो। नहीं 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 नहीं, आप खुद अपने सर पे हाथ रख के बोलोगे यीशुआ के नाम से आदेश देता हूं, निकल जा। क्योंकि मैं यहां आया हूं हर विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा का बारूद भरने के लिए, हर विश्वासी को आत्मिक आतंकवादी बनाने के लिए। एक एक विश्वासी ये पूरे हिंदुस्तान पे भारी पड़ेगा। एक विश्वासी हजारों सैकड़ों लोगों को यीशुआ का वचन बांटेगा। है क्या कोई मेरे साथ? कुछ तो है जो खुदा आपसे बातें करने वाला है आज की शाम। कुछ तो है वो राज जो आज खोलने वाला है, जिसके बाद आप पानी पे चलना सीखोगे। मैं फिर से याद दिलाता हूं, मैं एक ऐसे खुदा से ताल्लुकात रखता हूं कि 3 लाख लोग अटक गए थे, इजरायली लोग इजिप्ट के देश में, और वहां पे मेरा खुदा आया, अपने सेवक मूसा को बोला एक काम कर, तेरे सामने जो लाल समंदर है उसके ऊपर तू लकड़ी उठा, फूंक मैं मारूंगा। और खुदा ने फूंक मारा और पूरे समुद्र के बीचों बीच एक रास्ता बन गया। तो मैं ये बताने आया हूं, आपकी परेशानी भले कितनी भी बड़ी हो, पवित्र आत्मा जब फूंक मारेगा उस परिस्थिति के बीचों बीच से एक रास्ता निकल आएगा। सुना तुमने मैंने क्या कहा? बीच से एक रास्ता निकल आएगा। और मैं नहीं जानता, लाजरस की तरह अगर आपकी परिस्थिति मरी पड़ी है, प्रभु यीशु आज खड़े रह के बोलेगा लाजरस बाहर निकल, तेरी मरी हुई परिस्थिति को फिर से परमेश्वर जिलाएगा। ये पुनर्जीवन का समय है। 2017 कोई मामूली साल नहीं है, ये पुनर्जीवन का समय है। 2017 आप जानते नहीं, ये 17 नंबर जो है, जो नोहा ने एक जहाज बनाई थी और उसके अंदर कई सारे पशु पक्षियों को डाला था और बाढ़ आई। आप जानते हैं इस बात को?
और पूरी बाढ़ खत्म होने के बाद वचन में लिखा है कि 17वें महीने के 17वें दिन को वो अरारत पहाड़ के ऊपर पहुंच गई थी नाव। 17वें महीने के 17वें दिन को वो ऊपर पहुंच गई। मतलब 2017 में मेरे ऊपर जाने का समय आ चुका है। नर्क की कोई ताकत मुझे और मेरे परिवार को नीचे नहीं खींच सकती। मैं कुछ भविष्यवाणियां दे रहा हूं। मैं किसी को तो बोलने आया हूं, तुम्हारा कोई भी दुश्मन या जलने वाले तुम्हें नीचे नहीं खींच सकते। ये तुम्हारे ऊपर जाने का समय आ गया है। पासवानों, आपके कलीसिया के ऊपर जाने का समय आ गया है। कोई भी नर्क की दुष्ट आत्मा आपको फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, आत्मिक रीति से, कोई भी रीति से नीचे नहीं रख सकती, क्योंकि आपके ऊपर उठने का समय आ चुका है यीशुआ के नाम से। है क्या कोई मेरे साथ? ये ऊपर जाने का साल है, ये ऊपर जाने का समय है। और बादशाहों के बच्चों को यह दिखाने का समय है कि हमारा आसमानी बाप क्या चीज है। और जब ये पूरी दुनिया जान जाएगी हमारा आसमानी बाप क्या चीज है, तो एक दिन, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है, जब मेरा और आपका मसीहा बादलों पे नजर आएगा, आपको और मुझे ले जाने के लिए नीचे आता हुआ। और उस समय मेरे मसीहा को नीचे आने से कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं रोक सकती, कोई आर्मी नहीं रोक सकती, कोई मिलिट्री नहीं रोक सकती। मेरे यीशु को वापस आने से इस दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। वो वापस आ रहा है। कोई तो अपने बाजू वाले को बोलो, वो वापस आ रहा है, वो वापस आ रहा है। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। जब वो नीचे आया था, मरियम के गर्भ से आया, सही बोल रहा हूं? जब वो नीचे आया था, मरियम के गर्भ से आया, क्योंकि आसमान बंद था, आशीषें बंद थी। इंसान के पाप के कारण सब कुछ ब्लॉक हो चुका था, इसलिए उसे मरियम के गर्भ के द्वारा आना पड़ा। लेकिन जब वो ऊपर गया तो ऊपर उठाया गया। और एक बात ध्यान से सुनना, जब मेरा मसीहा ऊपर गया, उस बंद आसमान में उसने एक छेद कर दिया। और आज वो छेद, जब आप दुआ करते हैं तो आपका खुदा आपकी आवाज उस छेद से सुनता है। जब आप प्रार्थना करते हो, उस छेद से खुदा आपकी आवाज सुनता है। जब आप पे आशीषें बरसती है, वो उसी छेद से नीचे गिरती है जिसमें से यीशु आसमान में गया था। और आज उसी छेद से खुदा आपसे कुछ बातें करना चाहता है। आपकी बीमारियों को लेने आया है वो। बस एक बार जान जाओ कि आपका पिता कौन है। बस एक बार जान जाओ कि आपका पिता कौन। कुछ लोग आते हैं मेरे ऑफिस में और मुझे बोलते हैं, मैं इसको जानता हूं, मैं उसको जानता हूं, मेरा बाप ये है और मेरा बाप वो है। और कुछ लोग विजिटिंग कार्ड निकाल के रखते हैं, मैं इसको पहचानता हूं, मेरा बाप ये है। और मैं बोलता हूं, ये विजिटिंग कार्ड को ऐसा गोल कर और तेरा खीसे में डाल और बाहर निकल, क्योंकि जब मैं बताऊंगा कि मेरा बाप कौन है, पैरों तले से जमीन खिसक। मेरे व्यारा के लोगों, व्यारा के प्यारा प्यारा लोगों, रोना बंद करो। क्या बोला? रोना बंद करो। कुछ लोगों को पूछो आप, केम छे? सारो छे, बराबर, मजा मचे, सारो छे। और ये जो लोग बाहर पूछो आप उनको, केम छे, सारो छे, फिर बोलते पास्टर आपसे 2 मिनट मिलना है, आ जाओ। अभी पूछो केम छे है, अभी तो आपने बोला सारो छे। और ये वो लोग हैं जिनके जिंदगी में कभी खुशियां नहीं है। ये लोग कभी खुश नहीं दिखाई देंगे, आपको हमेशा रोते हुए दिखाई देंगे। मेरा बेटा ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरी बीवी ऐसी है, मेरा कुत्ता बीमार है, मेरी बिल्ली भाग गई। रोते रहेंगे। और वही लोग आकर के कलीसिया में गाना गाएंगे, आनंद ही आनंद है। फिर वापस रोते हुए आएंगे, पास्टर मेरे सर पे हाथ रखो, मेरी जिंदगी तबाह हो गई है। अरे मैडम, सर पे हाथ क्या, मैं तो पूरा का पूरा सर पे बैठूंगा तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपने कसम खाई बेटी कि मुझे सुधरना ही नहीं है।
किसी ने तो मुझे, मैं शायद ब्रदर सतीश से बात कर रहा था आज, कहां गया मेरा भाई? हाँ, जब पास्टर बनने की बात आई, मैंने क्या बोला आपको? भैया मत बनो, इतना खतरनाक काम मत करो, आप पासवान मत बनना, कुछ भी बनो, हमारे जैसा पास्टर मत बनो भैया। दुनिया का सबसे खतरनाक काम है ये। कहीं तो कोने में जाके वड़ा पाव ठेपले का स्टॉल डाल, लेकिन तू भैया पास्टर मत बन। मूसा ने 3 लाख लोगों को झेला था, और आज भी हमें झेलना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग ये जानते ही नहीं है कि वो बच्चे किसके हैं। और जिस दिन आप ये जान जाओगे कि आप किसके हो, आप ये समझ जाओगे कि आप कौन हो। आसमानी खुदा आपका पिता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। सुना तुमने मैंने क्या कहा? जब पूरे कायनात का मालिक आपका पिता है तो डरने की कोई जरूरत मत डरो। नौकरी नहीं मिल रही है, मेक इट लिटिल सॉफ्टर। नौकरी नहीं मिल रही है, मत डरो। बिजनेस लॉस हो गया है, मत डरो। पति शराबी है, मत डरो। बच्चे आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, मत डरो। शरीर में बीमारियां हैं, मत डरो। पता है क्यों मत डरो? क्योंकि 2017 में सब सही होने वाला है। मत डरो, मत डरो, मत डरो। अगर मैंने आज कुछ प्रचार नहीं किया तो इस व्यारा के लोगों को मैं सिर्फ 2 शब्द बता के जाऊंगा, मत मत डरो। कितने लोगों ने अपना बाइबल लाया है? ऊपर उठाओ। बाकी लोग क्या लेके आए? ढोकला। मत्ती 15:22 में जाएंगे। मत्ती 15:22 है क्या कोई मेरे साथ? मजा आ रहा है? अच्छा लग रहा है? अच्छा लगना बहुत आसान है, अच्छा बनना मुश्किल है। अच्छा लग रहा है? यस, अच्छा बनो। भड़काओ मत यार। मत्ती 15:22 है क्या कोई मेरे साथ? मैथ्यू 15:22, मैथ्यू 15:22, मैथ्यू 15:22। जाग रहे हैं ना आप लोग? मैथ्यू 15:22। मेरे भाई लोग जोर से चिल्लाएंगे हालेलुया। 1 2 3। एक और मौका दो, ठहरो आप लोग। 1 2 3। कम से कम घर के बाहर तो इनको बोलने दिया होता, यहां भी आप भी लोग चिल्लाओ। चलो रिकॉर्ड तोड़ो। अब देखो, तैयार है? मेरा टीम रेडी? पीछे पीछे वाले बैठ के क्या बीड़ी फूक रहे आप लोग? आप लोग है मेरे साथ? अभी देखो कैसे ये लोग चिल्लाते, देखो खाली देखो। मुंह खोलने का चांस दिया मैंने इनको आज। 1 2 3। चलो रे मुंबई, किधर है सब लोग? मैथ्यू 15:22 जाएंगे सीधे वचन में। आप लोग है? मत्ती 15:22, मैथ्यू 15:22। कोई तो मन में बोल रहा है मालूम है 15:22, आगे बोलेंगे जरा। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहती रही, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। मेरी बेटी को एक दुष्ट आत्मा ने पकड़ा। मेरी बेटी को एक दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ है।
सताई जा रही है रोज। यस, ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। दिया या नहीं दिया? क्या लिखा है? ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। मैं केवल, ईसा ने उसे उत्तर नहीं दिया। उसके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। तब ईसा ने उत्तर दिया, मैं केवल इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूं। इतने में उस स्त्री ने आकर ईसा को दंडवत किया। उसने आराधना की, उसने ईसा के सामने अपने सर को झुका के नमन किया, उसने दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। ईसा ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने यानी कुत्तों के सामने डालना ठीक नहीं है। फिर भी उस औरत ने कहा, जी हां प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से जो गिरा हुआ चूरा भी पिल्ले मिलके खाते हैं। वाह 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 वाह, क्या विश्वास है इस औरत का। इस पर ईसा ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। मैं एक बात दोहराना चाहता हूं, उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। मैं फिर से दोहराऊंगा, उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी होगी। कल नहीं, परसों नहीं, 2 महीने बाद नहीं, 6 महीने बाद नहीं, उसी। पता है आपका चमत्कार कब मिलेगा? आज पता है चमत्कार कब होगा आपकी जिंदगी में? पता है वो बीमारी कब जाएगी? कल नहीं, परसों नहीं, क्योंकि मेरे यीशुआ ने जो भी चमत्कार किया, उसने ये नहीं बोला लाजरस 2 महीने बाद आ जा। जब उसने लाजरस को बुलाया वो तुरंत आया। जब उसने बारतिमेउस को आंखें दी, उसने तुरंत दी। जो भी चमत्कार उसने किया, तुरंत किया। आज यीशुआ आपकी जिंदगी में वो चमत्कार करना चाहता है, और वो भी तुरंत। सुना तुमने मैंने क्या कहा? एक तुरंत वाला चमत्कार आ रहा है। मैं बात कर सकता हूं आपसे? एक तुरंत वाला चमत्कार आने वाला है। क्योंकि आप बहुत साल रुके कि मेरा बेटा कब बदलेगा, मेरा पति कब शराब छोड़ेगा, मेरी जिंदगी कब बदलेगी, मेरे परिवार में शांति कब आएगी। बताऊं कब आएगी? आप बहुत साल रुके रहे। उसका बिजनेस तो अच्छा चल रहा है, इसका धंधा तो अच्छा चल रहा है, पटेल तो अच्छा नोट छाप रहा है। मेरी गाड़ी कब निकल पड़ेगी? बताऊं कब? टाइम आ चुका है। 17 फरवरी व्यारा में खुदा की आशीषें बरसने वाली है। आज के दिन यही समय था, इसलिए आज आप इस मैदान में बैठे हो। आज आप इस मैदान में इसलिए बैठे हो मेरे जैकेट वालों, इसलिए आप बैठे हो यहां पे। अगर आप के जिंदगी में खुशहाली नहीं बरसनी होती तो खुदा आज की शाम आपका कॉलर पकड़ के इस ग्राउंड में आपको खींच के नहीं लाता। अगर उसने लाया है वो इसी बात का सबूत है कि खुदा आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहता है, कुछ अद्भुत करना चाहता है जो आज तक कभी हुआ नहीं, किसी की आंखों ने देखा नहीं, किसी के कानों ने सुना नहीं। ऐसी चीजें आपकी जिंदगी में बरसने वाली है। सुना तुमने मैंने क्या कहा? तुम्हारे रोने के दिन खत्म हो चुके हैं, तुम्हारे मोहताज होने के दिन खत्म हो चुके हैं, तुम्हारे आंसू बहाने के दिन खत्म हो चुके हैं। नहीं सुना इन्होंने? तुम्हारे आंसू बहाने, नहीं सुना, तुम्हारे आंसू बहाने के दिन खत्म हो चुके हैं सिस्टर। वही पति जो घर में शराब लेके आता था तुम्हारे लिए फूल लेके आएगा। भले ही मुरझाया हुआ सूखा हुआ गुलाब लाए, लेकिन लाएगा। देखा तुम्हारे सुधरने पे कितनी तालियां बज रही है।
वही बीवी जो दिन रात हैरान करती थी, तुम्हारा कान खाती थी, खाए 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 खाए, रोए 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 रोए, सुबह से शाम तक, अभी तुम्हारे कान में खूबसूरत आराधना के गीत गाएगी। देखा देखा, दोनों की खुशी एक दूसरे पे निर्भर है, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। हम इसको तड़पाएंगे, या हमको तड़पाएगा। चल रही है जंग मुर्गे और मुर्गी की। कुछ तो होने वाला है आज की रात। मैं देख रहा हूं कुछ लोग यहां बीमारियां लेके आई है, लेकिन इसी ग्राउंड में उसकी समाधि बनाएंगे हम। इसी ग्राउंड में, इसी ग्राउंड के अंदर आपके कैंसर को दफनाएंगे। मैं देख रहा हूं कुछ लोग गांठ लेके आए हैं, तुम्हारे शरीर में कुछ ट्यूमर है, इसी ग्राउंड में उसको दफनाएंगे हम लोग। तैयार है आप लोग? तुम्हारे दमा की बीमारी, कैंसर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, डायबिटीज की बीमारी, इसी ग्राउंड में दफनाएंगे। तैयार है आप लोग? तुम्हारे जिंदगी के ऊपर से नाकामी का हाथ हमेशा के लिए हट रहा है। नहीं समझ में? मेरे पासवानों को बोलता हूं, आपके जिंदगी में, आपके मिनिस्ट्री में जो नाकामी हो रही थी, वो आज के बाद नाकामी का हाथ हमेशा के लिए उठ रहा है, यीशुआ के नाम से। वाह, मजा आ गया। सभा खत्म, घर जाओ, बंद करो। आप लोग जा सकते। हाँ, क्या? अच्छा, बसंती और नाचेगी। कितनी मोहब्बत करते हैं यार आप लोग। कितने लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं? हाँ, बैंक अकाउंट नंबर देता हूं थोड़ी देर के बाद, पूरी मोहब्बत उसमें डिपॉजिट कर दो। अभी कितने मोहब्बत करते हैं? हाथ थोड़े कम हो गए। मित्रों, मैं इस औरत को समझ नहीं पाया। मैं इस औरत को समझ नहीं पाया जिसकी कहानी का जिक्र मैंने अभी किया। मैं इस औरत को, इस बहन को समझ नहीं पाया दोस्तों। मैं इस बहन को समझ नहीं पाया। मैं इस बहन को समझ नहीं पाया। इस बहन को यीशु ने ठुकराया, लेकिन उसको दुख नहीं हुआ। इस बहन ने जब प्रार्थना की, प्रभु ने उसकी सुनी नहीं, उसको दुख नहीं हुआ। यहां तक कि यीशु ने उसको पिल्ला बुलाया, उसको दुख नहीं हुआ। उसको किसी बात का दुख नहीं हुआ, क्योंकि उसके जहन में एक ही बात थी, आज मैं यहां से जाऊंगी तो मेरे चमत्कार को लेके जाऊंगी। और मैं कुछ ऐसी औरतें, ऐसे मर्द यहां चाहता हूं, आज अगर मैं यहां से बाहर निकलूंगी तो मेरे चमत्कार, मेरी गवाही के साथ ही बाहर मुझे जाना है आज। और मेरे आज का विषय का नाम है, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। बाजू वाले को बोलो, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। क्या? किसी ने तो शायद इस बाजू कोई प्रपोजल डाला था, वो वहां देख के बोल रहा है मुझे ना सुनने। कोई तो रिश्ता लेके आया था, बोले पास्टर ने अच्छा टॉपिक लिया आज, मुझे ना सुनने की आदत। हालेलुया। इस बहन को दुख नहीं हुआ इस बात का कि यीशु ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। आज की तारीख में कितने ऐसे लोग हैं जो कलीसिया में आते हैं और फिर भाग जाते हैं। क्या हुआ, क्या हुआ सिस्टर, क्या हुआ भाई, आप चर्च नहीं आते, आजकल कलीसिया छोड़ दिया आपने, क्या हुआ, किस बात का दुख हो गया आपको? नहीं, वो पास्टर ने मुझसे हाथ मिला के प्रेज द लॉर्ड बोल के ही करके दांत नहीं निकाला, अच्छा इसलिए छोड़ दिया आप। आज भी कितने लोग नाराज हैं। आप ये नहीं मैंने पास्टर ब्रदर सतीश को एक ही बात पूछी, आप इतना लोड लेके, इतना सब परेशानी सर पे लेके, ये चेहरे पे स्माइल कैसे रखते भाई? क्योंकि किसी को तो यहां लाल कारपेट के बदले नीली कलर की चाहिए थी, उनको हैंडल करना पड़ा। किसी को तो ये एलईडी यहां के बदले वहां चाहिए थी, हैंडल करना पड़ा। लेकिन एक बात मैं आपको बोलने आया हूं, अगर आप खुदा के राज्य में आए हैं
तो सिर्फ और सिर्फ आपकी नजर उसकी तरफ लगाए रखना, तब आप टिकोगे प्रभु के राज में। प्रभु के राज में अगर टिकना है तो सिर्फ अपनी नजर यीशुआ पे रखना। इस बहन की नजर सिर्फ यीशु पे थी। उसके शिष्यों ने बोला, हे निकल यहां से, क्यों गर्दी बना रही, क्यों पीछे आ रही है हमारे। इस बहन को कहा, लेकिन उसने बोला, नहीं प्रभु, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है, मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी को अंधकार के साये ने पकड़ा है। प्रभु मुझे बचा ले, मुझ पे दया कर। मेरी बेटी दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, लेकिन मेरी बेटी है वो। वाह वाह वाह, क्या मां है, मेरी बच्ची है। थोड़ी सी गलत रास्ते गई है, लेकिन मेरी बच्ची है। थोड़ा सा शराबी है, लेकिन मेरा पति है। थोड़ा सा भटक गया है, लेकिन मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। ओहो हो, क्या मोहब्बत है। गुनाह करने से, गलत करने से रिश्तों की मजबूती नहीं टूटती है। वो बीमार है, लेकिन मेरी है। वो सही नहीं है, लेकिन मेरी है। मेरी बेटी को अब दूत ने पकड़ा है, दुष्ट आत्मा ने पकड़ा है। यीशु मेरी दया कर, मेरी दया कर। और यहां पे कुछ लोग आज लेके आए हैं बिनती, अपने लिए नहीं, अपने पति के लिए नहीं, अपनी बीवी, लेकिन अपने बच्चों की बिनती लेके आए हैं। कुछ लोग यहां बैठे हैं, अपनों की बिनती लेके आए हैं। और आज मैं आपको बोलने आया हूं, आज आपके चमत्कार का दिन है। आप जब घर जाओगे, आप एक गुड न्यूज देखोगे, एक अच्छी खबर सुनने में आएगी। आज आपके गवाही का दिन है। क्या सिस्टर थी जिसकी कहानी हमने अभी पढ़ी, कनानी स्त्री। क्या सिस्टर थी, वाह 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 वाह। यीशु ने उसकी तरफ ध्यान तक नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसके पीछे चली। यीशु, मैं तेरे पीछे चलना चाहती हूं। भले लोग ठुकराए, संसार गालियां दे, लोग मेरे खिलाफ बात करें, मैं तेरे पीछे चलना चाहती हूं प्रभु। उस औरत ने प्रार्थना की, लेकिन यीशु ने उसको नजरअंदाज किया। हे प्रभु, अगर तू भी मेरी प्रार्थना न सुने और उसका जवाब ना दे, तो भी मैं तेरे पीछे चलूंगी प्रभु। क्या फैसला किया था इस बहन ने। वाह 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 वाह। हम में से कुछ लोग बिजनेस डील लेके आए प्रभु के पास। प्रभु, मैं तेरे पीछे तभी चलूंगा जब तू मेरे लिए ये करेगा। बिजनेस डील, तू मेरे लिए ये कर, मैं तेरे लिए वो करूंगा, तभी मैं तेरे पीछे चलूंगा प्रभु। मेरे गुजराती भाई, यीशु से भी बिजनेस। कम से कम प्रभु के रिश्ते में तो हम बिजनेस ना करें। हमको ये बोलना है, प्रभु कुछ मिले या ना मिले, मैं सदा तेरे पीछे चलता रहूंगा। तू आगे, मैं पीछे, हम चलते रहेंगे। मेरे मिनिस्ट्री बढ़े या ना बढ़े, मेरे चर्च में तकलीफें आए या ना आए, दसमांश आए या ना आए, पैसे हो या ना हो, प्रभु मैं सदा तेरे पीछा करता रहूंगा। क्या बहन थी है, क्या बहन थी। वाह 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 वाह। यीशु ने इसकी तरफ देखा तक नहीं, लेकिन फिर और एक बात मुझे अच्छी लगती है इस बहन की, कि इसने अपनी जिंदगी को किसी और के साथ तोला नहीं, किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया। यीशु, तू तो मेरी नहीं सुन रहा, मैं तो तुझसे बातें कर रही हूं फिर भी नहीं, लेकिन मुझे इतना मालूम है, एक 12 साल से रक्तस्राव की पीड़ित लेडी आई थी, उसने तुझे पीछे से छुआ और उसे चमत्कार मिला। तू मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही। उसने ये नहीं बोला, उसने ये नहीं बोला। उसने बोला, प्रभु मुझ पे दया कर। कोई तो आज अपने दोनों हाथ को उठा के बोलो, प्रभु मुझ पे दया कर, प्रभु मुझ पे दया कर। प्रार्थना करो, प्रभु मुझसे दया कर, प्रभु मुझ पे गलतियां हुई है, मुझसे कुछ ऐसे पाप हुए हैं, लेकिन प्रभु मुझ पे दया कर। प्रभु मेरे ही वजह से
मेरी आशीष अटकी पड़ी है, प्रभु मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर प्रभु। मेरे ही वजह से, कुछ गलतियों के वजह से आज मेरे रिश्ते टूट गए हैं, प्रभु मुझ पे दया कर। मेरे ही वजह से मेरी जिंदगी में आज ये तकलीफ है, प्रभु मुझ पे दया कर। प्रभु मेरे ही वजह से, मेरे शराब पीने की वजह से आज मेरी किडनी खराब हुई है, मेरा लिवर सड़ गया, प्रभु मुझ पे दया कर। मेरे ही वजह से मेरे घर वाले मुझे छोड़ के भाग गए हैं, प्रभु मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर। कोई तो बोलो, प्रभु मुझ पे दया कर, मुझ पे दया कर प्रभु, मुझ पे दया कर। जिंदगी में कुछ भी हो, मैं तेरा पीछा करना नहीं बंद कर सकती प्रभु, मैं तेरे पीछे चलना बंद नहीं करूंगा प्रभु। मैंने बहुत सारे सपने देखे थे कि मेरी भी जिंदगी ऐसे होगी वैसे होगी, लेकिन आज मैं एक वादा करता हूं प्रभु, भले कैसे भी हो, मेरी आखिरी सांसें गिनने तक मैं सिर्फ और सिर्फ तेरा चेला बना रहूंगा। प्रभु मेरे दया कर, प्रभु मेरी दया कर, दया कर प्रभु मुझ पे दया कर। यीशु ने उसकी बात नहीं सुनी, यीशु ने उसकी बात नहीं सुनी। पता है उस औरत ने क्या किया? उस औरत ने नमन किया, यीशु के सामने दंडवत हुई, झुकी उसके सामने, घुटने टेके, यीशु के सामने सर झुका, लेकिन यीशु ने उसकी नहीं सुनी। वचन में लिखा, वह दंडवत होके उसकी आराधना करने लगी, यीशु ने उसकी नहीं सुनी। नहीं समझे मेरी बात को पास्टर निसार? सबसे पहले वो औरत यीशु के पास आती है, प्रार्थना करती है, मेरी बेटी को बचा, नहीं सुनता है, प्रार्थना नहीं सुनता है। उसके बाद आराधना करती है, आराधना नहीं सुनता है। ऐसी कौन सी बात है जो उस औरत ने बोली कि यीशु ने बाद में उसको चमत्कार दिया? प्रार्थना किया, नहीं सुना, आराधना किया, नहीं सुना। मेरे दोस्तों, मैं आज आपको एक राज बताना चाहता हूं। आप में से बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं लेकिन नहीं सुनता है वो, कलीसिया में आके आराधना करते हैं, नहीं सुनता है वो। क्या आप राज जानना चाहते हो? आपके तकलीफों का हल जानना चाहते हो? उसने प्रार्थना किया, प्रभु ने नहीं सुना। और कुछ ही देर के बाद पता है वो औरत क्या बोलती है पासवानों, रिस्पेक्टेड पास्टर्स? पता है वो क्या बोलती है? वो बोलती है, ठीक है, ठीक है, ये खाना तेरे बच्चों का है, लेकिन मेज से गिरे हुए टुकड़े भी जो है वो तेरे पिल्लों को दिया जाता है, वो कुत्तों को दिया जाता है। चलेगा, तू खाना जो है वो बच्चे को दे, फिसल के जो नीचे गिरता है टुकड़ा, टुकड़ा ही सही लेकिन मुखड़ा तो दिखा दे, थोड़ा सा ही सही लेकिन मुझे चमत्कार। और वो चीज बोलने के बाद यीशु बोलता है, हैरान हो गया मैं तेरे जैसा विश्वास देख के। मैं 3 महीने पहले लंदन में था और मैं कहीं प्रचार करने जा रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में यह सवाल आया, प्रभु ऐसी कौन सी चीज है जो उस बहन ने बोली कि तूने अपना फैसला बदल दिया? उसने प्रार्थना की, तूने फैसला नहीं बदला।